Welcome dear students. This lecture is based on phylum Aschelminthes, Nemathelminths, also called as Nematoda, right? So these worms are commonly known by their shape, that's so called roundworms. तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो आप देखोगे इस फाइलम में पूरी तरह ऑलमोस्ट स्फेरिकल राउंड होते हैं इन शेप, दैट्स सो कॉल्ड राउंडवर्म्स. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एंडोपैरासाइटिक. बहुत सारे मेंबर आप देखोगे एंडोपैरासाइटिक होते हैं, लाइक अर्लियर फाइलम वी डिस्कस्ड प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है. और कुछ मेंबर्स इसमें फ्री लिविंग भी होते हैं, सम आर फ्री लिविंग एज वेल. सो दीज वर्म्स इंक्लूड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, जैसे कि एस्केरिस, ओके, या फिर रैप्टाइटिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है. उसी तरह एनसाइलोस्टोमा, जिसको आप कह सकते हो कॉमनली हुक वर्म, तो ये भी इसका एक टिपिकल मेंबर है, ठीक है ना. उसी तरह फिलारियल वर्म अगर आपको पता है, विचेरेरिया, बैंक्रॉफ्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्म है. ड्रैकेनक्यूलस, ओके, ड्रैकेनक्यूलस. तो ये सारे वर्म आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये सारे वर्म्स होते हैं राउंड शेप्ड, दैट्स हाउ कॉल्ड राउंड वर्म्स. तो इन एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं फाइलम नेमेटोडा. ओके, देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वन बाय वन. आप इस पिक्चर को भी देख सकते हो, जो स्केच हमने यहाँ ड्रॉ किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यूनिसेक्सुअलिटी इन वर्म्स. ओके, अर्लियर फाइलम में हमने देखा था कि वो हर्मैफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल थे वर्म्स सारे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिसेक्सुअल मेंबर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना. ये एस्केरिस होते हैं मेल फीमेल. फीमेल एस्केरिस में आप देख सकते हो लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, ब्रॉडनिंग ज़्यादा है, ठीक है. लेकिन ये शॉर्ट और नैरो वर्म होते हैं मेल. मेल में पेनियल सेटी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ओके. एक तरह का कर्व स्ट्रक्चर है जो कॉपुलेशन में काम आएगा, जो फीमेल में पूरी तरह ऑलमोस्ट मिसिंग आप देख सकते हो, ओके. लैटरल सिस्टम, माउथ, एनस, ये भी एक नया स्ट्राइकिंग फीचर है कि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है. आई मीन टू से दे शो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक एट द जनरल characteristic features. These worms are of course ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये वर्म्स कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि इनमें आप देख सकते हो 3 जर्म लेयर्स है, ओके. ये टर्म ऑलरेडी क्लियर की जा चुकी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक. देन दे आर बायलैटरल, या फिर आप लिख सकते हो बायलैटरली सिमेट्रिक वर्म्स, ठीक है. दीज वर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिक. ऐसा एक प्लेन होता है जिससे अगर आप एनिमल को कट करोगे थ्रू सेंटर तो एनिमल के 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे. सो वी कैन सिंपली से दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिक वर्म्स. एंड दीज वर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सुडोसिलोमिक वर्म्स. दीज आर सुडोसिलोमिक वर्म्स. इट मीन्स दे शो फॉल्स सिलोम. एनिमल्स 3 तरह के होते हैं, या तो एसिलोमिक या सुडोसिलोमिक जैसे कि ये वर्म्स है, या फिर यूसिलोमिक जिसमें कि प्योर कैविटी होती है, ओके. बट यहाँ पे ये सुडोसिलोमिक होते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंट्रेंस स्पेशली, ठीक है. आपने याद रखना है, बहुत ही अच्छा ये कैरेक्टर आपके लिए हो सकता है टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर सिंपली, ओके. देन दे शो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है. इस कैरेक्टर को आप याद रखिए कि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक. इसका मतलब है इसमें माउथ भी है, एनस भी है एट टू डिफरेंट पोल्स या एंड ऑफ द बॉडी, राइट. दैट्स हाउ दे शो कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल एंड हेंस इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान. इससे पहले हमने देखा था फ्लैटवर्म्स में उनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को बिलोंग करते थे, बट यहाँ पे है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, राइट. तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल है, सुडोसिलोमिक है और ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान को बिलोंग करते हैं. अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स. इनके बॉडी में आपको जो मस्क्यूलेचर दिखाई देगा, तो मस्क्यूलेचर में से भी याद रखना है ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दिखाई देंगे, ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर फाउंड, ठीक है, बट एब्सेंस ऑफ सर्क्यूलर मसल्स इन द बॉडी, एब्सेंस ऑफ सर्क्यूलर मसल्स. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. उनका जो बॉडी वॉल आप देखोगे, ठीक है, तो बॉडी वॉल में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही होते हैं, सर्कुलर मसल्स पूरी तरह मिसिंग होते हैं, राइट. दैट्स ग्रेट फीचर ऑफ दिस वर्म्स.
एंड दिस वर्म शोज प्रेजेंस ऑफ, देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट क्यूटिकल विच इज़ डिज़ाइन फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, खास तरह का क्यूटिकल है, जैसा इससे पहले वाले वर्म्स में भी था, हमने पढ़ा था। ठीक है, फ्लैट वर्म्स में, तो फ्लैट वर्म्स में जो क्यूटिकल रहता है उसी टाइप का प्रोटेक्शन इनको भी ऑफर किया गया। ओके, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसिड्स एंड एंजाइम्स एंड वेरियस अदर केमिकल्स ऑफ द होस्ट बॉडी, राइट। सो दैट इज़ ग्रेट फीचर ऑफ दीज एनिमल्स। तो इन वर्म्स के बारे में आपने याद रखना है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है आप कह सकते हो कंप्लीट है। इसका मतलब ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान से है, जो इससे पहले आपको दिखाया गया है। ठीक है ना, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए नर्वस सिस्टम का जो फॉर्म है, नर्व नेट, एक नर्व का नेटवर्क है। ठीक है, नर्व्स भी होते हैं इनमें, नर्व्स भी होते हैं, नर्व नेट भी होता है, ये आपको दिखाई देगा। और साथ में इन एनिमल्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीटरी पोर से बाहर जाएगा, राइट, एक्सक्रीटरी पोर से बाहर जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए किस चीज़ से होगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय व्हाट, एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय प्रोटोनेफ्रिडिया और बाय कैनाल, ठीक है, और बाय ग्लैंड सेल्स। तो इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल्स तो आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो फ्लैट फॉर्म्स में होते हैं सिंपली। यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया हो सकते हैं, कैनाल सिस्टम हो सकता है, या फिर ग्लैंड सेल्स होते हैं जिससे इनका एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर। इसी तरह अगर आप देखो तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ये पूरी तरह गायब होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स का इनको नीड है नहीं, इसलिए सेंसरी ऑर्गन्स भी मिसिंग होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। ओके, एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, सॉरी सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑलरेडी मेंशन कर दिया यहाँ। लोकोमोटरी ऑर्गन्स उनमें नहीं है जैसे कि फ्लैटफॉर्म्स में नहीं है, और सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं है जैसे कि प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। तो आपको कंपेयर भी करना है साथ में, ठीक है ना। लेकिन जो सिमिलरिटीज़ है वो आप अच्छी तरह याद रख सकते हो, बट आपको फोकस करना है ऑन डिफरेंसेस फ्रॉम दीज टू फाइला। ठीक है ना, आपको डिफरेंस ज़्यादा याद रखने हैं सो दैट यू कैन ईजिली राइट परफेक्ट और करेक्ट मैटर। तो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, सिमिलरिटी हो चुका है विद अर्लियर फाइलम। ठीक है, बट यहाँ देखिए ग्लैंड सेल्स, कैनाल सिस्टम या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ फ्लेम सेल्स नहीं होते हैं जिससे कि एक्सक्रीशन होगा, और ये भी एनएरोबिक हो सकते हैं इन पैरासिटिक फॉर्म। सो पैरासिटिक फॉर्म शो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टर हो सकता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन? इन द बॉडी ऑफ होस्ट। जो पैरासिटिक फॉर्म है, ठीक है, वही इस टाइप का आप कह सकते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को बिलोंग करेंगे या वो एक फीचर दिखाते हैं, राइट। इनका जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, जो कि सेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल ऑफ कोर्स। तो रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल होता है लेकिन सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इससे पहले नहीं था, इसमें है। इससे पहले वर्म्स बाइसेक्सुअल थे, हर्माफ्रोडाइट थे, बट यहाँ पे वर्म्स यूनिसेक्सुअल है। ठीक है ना, और सिस्टम्स अलग हो चुके हैं, मेल फीमेल अलग है। यू कैन सिंपली सी राइट हियर, मेल एस्करीज आपने देखा ये नैरो है, ठीक है, और स्मॉल साइज है, शॉर्ट है। ये लॉन्ग और ब्रॉडर है, फीमेल मतलब अलग अलग सेक्सेस है। और यहाँ पे मेल का टिपिकल फीचर होता है पेनियल सेटी, ठीक है ना, जो मेल में मिलता है इन केस ऑफ एस्करीज। अगर आप देखो ये वर्म्स, इसमें जो मेल होते हैं वो कैसे हैं? मेल आर शॉर्ट एंड नैरो। ठीक है, मेल शॉर्ट और नैरो होते हैं, और उनमें होता है एक कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनियल सेटी। ठीक है, पेनियल सेटी ये एक पॉपुलेशन में हेल्प करने के लिए होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, राइट। जबकि फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। सो फीमेल ये यहाँ पे लॉन्गर है, या आप कह सकते हो कंपैरेटिवली फीमेल का लेंथ ज़्यादा है, और पूरी तरह
ब्रॉडर है, ठीक है ना, ब्रॉडर कंपेयर टू वी कैन से मेल, ठीक है ना, मेल से कंपैरिजन करते हो आप तो ये लॉन्ग और ब्रॉड है, फीमेल सेक्सेस सेपरेट है पूरी तरह, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें सेम भी है, यहाँ पे पेनियल सिटी नहीं होता है, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। फीमेल वर्म में पेनियल सिटी नहीं है, लेटरल लाइन सेम है, माउथ एनस दोनों में रहता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लेकिन वर्म आसानी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं क्योंकि उनमें लेंथ और विड्थ का काफ़ी मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। दैट्स ग्रेट अबाउट दिस वर्म। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे है, इंटरनल विद इन बॉडी, इट ऑकर विद इन बॉडी, दैट्स हाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट अलग अलग टाइप की मिलती है, सो डेवलपमेंट मे बी इनडायरेक्ट और समटाइम डायरेक्ट, ठीक है। कुछ फॉर्म्स में लार्वल स्टेज नहीं है, कुछ फॉर्म्स में लार्वल स्टेज मिलते हैं, ठीक है, इसलिए डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस फाइलम को समझना काफ़ी आसान है और इस पे नोट लिखना ये भी एक सिंपल टास्क आपके लिए हो सकता है। ओके, सो लेट मी रिवाइज ऑल द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ these nematodes. These worms actually are round in shape, that's so called round worms. Most of the members are endoparasitic, some are free living, right? These worms are triploblastic, they are bilaterally symmetrical and they show, we can say, उनके अंदर जो आप सिलोम देखते हो वो थोड़ा पार्शल है, इसलिए उसको सूडोसिलोमिक कहा गया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसलिए ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान आप कह सकते हो कि उसमें है। पैरासाइटिक फॉर्म्स में हमने पढ़ा था, इनके पास प्रोटेक्टिव क्यूटिकल होता है, ठीक है, जो उन्हें रेजिस्ट करता है अगेंस्ट डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स ऑफ देयर होस्ट, राइट। सिमिलरली वी कैन से they show only longitudinal muscles in their body wall and complete absence of circular muscles. ये भी एक खास चीज़ है, एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, एब्सेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ये भी कॉमन चीज़ आप कह सकते हो कि फ्लैटफॉर्म्स जैसा ही इनमें कैरेक्टर सेम है, ठीक है। इनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं, हुक्स और सकर्स, हुक्स फॉर अटैचमेंट, सकर्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये कैरेक्टर आप याद रख लेना, हुक्स एंड सकर्स, ये वर्म्स में होना ही चाहिए, राइट, हुक्स एंड सकर्स, हुक्स फॉर अटैचमेंट, सकर्स फॉर एब्जॉर्प्शन, सेम टू दैट ऑफ अर्लियर फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। ये वर्म्स बर्ड आप देख सकते हो सेक्सुअली थोड़े डायमॉर्फिक है, डिफरेंट है, अलग अलग है, मेल फीमेल। मेल छोटे हैं पेनियल सिटी के साथ, वो थोड़े कैरेक्टराइज्ड है, फीमेल यहाँ पे लॉन्गेटेड है, ब्रॉडर है, ओके। और इनका फर्टिलाइजेशन जो है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का आपको फाइलम में मिलेगा। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया है, कैनाल्स है, या फिर आप कह सकते हो ग्लैंड सेल्स होते हैं, बट फ्लेम सेल्स नहीं होते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह कंप्लीट है, आप देख सकते हो, इसीलिए माउथ और एनस दोनों चीज़ें यहाँ पे है, ठीक। तो स्ट्राइकिंग फीचर्स में 3 चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले तो बॉडी शेप राउंड, ठीक है, दूसरा इनके पास होता है सूडोसिलोम, राइट, और तीसरा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इन 3 चीज़ों से ये कैरेक्टराइज होता है फाइलम। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में भी आप याद रख सकते हो, हमने आपको बताया था एस्करीज, ड्रैकेनक्यूलस, ठीक है, रैप्टाइटिस, ठीक है, हुकवर्म्स वगैरह, इतने कॉमन एग्जांपल्स आप आसानी से याद रख सकते हो। ह्यूमंस को इससे काफ़ी डिसीज़ होते हैं, राइट, जैसे कि एस्करियासिस, स्पेशली इन चिल्ड्रेन, ओके, और वो ट्रीटेबल डिसीज़ है, बट लेकिन ये अनहाइजीनिक बिहेवियर, कंटामिनेटेड फूड वाटर, इससे स्प्रेड होने वाली डिसीज़ है, लेकिन ये वर्म से होने वाली डिसीज़ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए, ओके। भले ही वो डिसीज़ हम ट्रीट कर सकते हैं बाय एंटीबायोटिक्स, बट या फिर आप कह सकते हो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, उस पर काफ़ी इफेक्टिव है, लाइक एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस वर्म्स बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई, ओके। तो हमें तो उस पॉइंट पर फोकस हाईलाइट नहीं करना है, we have to simply concentrate on general body characteristics, ठीक है। So hope you understand the phylum nematodes. Thanks for watching.